और उनको ये पता ही नहीं कि उनको कितनी बड़ी टोपी पहनाई गई है कि 14 जून को उनको वहां इनवाइट करके उधर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा होगा अमेरिका की शय लेकर, और इधर जनरल मुनीर उन्हीं की आर्मी डे परेड देख रहे होंगे। समझे आप इन लोगों का दिमाग। और इनपुट जो आ रही है मैं पढ़ के बताता हूं कि तेहरान को धुआं धुआं बाहर से नहीं अंदर से भी किया जा रहा था। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो साथियों, ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू हो गया है कल देर रात और अर्ली मॉर्निंग। और कल जब हमने इजराइल पे और ईरान पर वीडियो बनाया था उसमें कई सारे मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दिए थे और ओपन एंडेड वीडियो रखा था। पर हाँ, बनाया इस मारे था, अपलोड इस मारे किया था कि कन्विक्शन ये कह रहा था कि हाँ अब आम पक गया है, कुछ होने वाला है। और इससे पहले मैं साथियों आगे बढ़ूं, कल जब वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसके बाद अपलोड हुआ था, रिकॉर्ड करके मैं चला जाता हूं, टीम ने उसको अपलोड किया एडिट करके। उस टाइम तक उनको भी जानकारी नहीं थी कि अहमदाबाद पे कैसी ट्रेजेडी हो चुकी है। और उस ट्रेजेडी पर मैं इस बारे टेक्निकली नहीं बोल सकता बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। इसीलिए फेस टू फेस ने रिक्वेस्ट करी है सीनियर ऑफिसर से जो सेफ्टी से कनेक्टेड हैं कि वो हमें बताएं कि वहां पर एक्चुअली उनको क्या लगता है क्या हुआ है। एंड ही हैज एग्रीड। तो आज जो सेकंड वीडियो हम अपलोड करेंगे साथियों, सो सैड कि हम लोग उसी ट्रेजेडी पर अपलोड करेंगे, पर हम एक एक्सपर्ट से सुनेंगे। इस मुद्दे पर अगर मैं बोलूंगा प्लेन क्रैश के तो वो बेईमानी होगी। तो वो सेकंड वीडियो होगा साथियों, प्लीज देखिएगा। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के ऊपर स्टार्ट हो गया है। और साथियों ये इतना सटीक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कल जब हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। और इनकी जब ये प्रेस रिलीज आई है, बहुत ही खूबसूरत प्रेस रिलीज आई है, बिल्कुल ब्रीफ। ऊपर लिखा है क्यों मारा, उसके नीचे लिखा है अब क्यों मारा, और उसके नीचे लिखा है क्या क्या मारा। और क्या क्या मारा में जो लिखा है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंडेवर हैज बीन टारगेटेड। यानी जो एक कोलैटरल चीजें होती हैं, एक आउटर पेरिफेरी होती है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट की, उसको टारगेट किया गया है। कल जो हमारी आपकी बात हुई थी, हिट इस तरीके से हो सकता है कि जो आउटर पेरिफेरी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, उसको इतना हिट कर दिया जाए कि इनका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो प्रोसेस है वो साल 2 साल डिले हो जाए। ये दिस इज पॉसिबल। लेकिन ऐसा हिट करना कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो निस्ते नाबूद हो जाए, यानी बिल्कुल वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडिएशन लीक हो जाए, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है। तो जी हां साथियों, इजराइल विल नेवर एवर टारगेट द कोर ऑफ द फैसिलिटी जहां से रेडिएशन होने का खतरा हो। और इनका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूज करे ना करे वो अलग बात है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप बार बार ये बोलती है कि डेथ टू यूएसए एंड डेथ टू इजराइल, और इनको हम खत्म करके ही रहेंगे। एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने अपनी विश लिख के दी थी कि जब मैं मरूं या अगर मुझे मार दिया जाए तो मेरी कब्र पे ये पत्थर लगाना कि डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। तो उस फैसिलिटी को इन्होंने जो सामने चीजें आ रही हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज को भी टारगेट किया गया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज एट नटाज न्यूक्लियर साइट, उसको टारगेट किया गया है। डेफिनेटली जो एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है उनको टारगेट किया गया है। और उसके बाद टॉप आर्मी मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया है। जनरल हुसैन सलामी जो कमांडर इन चीफ हैं ईरान के, खबर आ रही है कि उन्हें मार दिया गया है। जनरल मोहम्मद बेगहारी जो टॉप रैंक मिलिट्री ऑफिसर हैं, यानी उनके नंबर 2, खबर आ रही है उनको भी मार दिया गया है। और इसके साथ कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट के भी मरने की खबर आ रही है। आज से 7-8 महीने पहले इसी तरह आप लोगों को याद होगा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर एक एयर अटैक किया था जिसमें बहुत कम नुकसान हुआ था। तो मुझसे खामखा नफरत करने वाले मेरे मुस्लिम भाई और बहुत से भाई ये बोल रहे थे कि देख क्या कर पाया इजराइल, याद है आप लोगों को। तो उस टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने उसमें अपने भाइयों को एक बात समझाने की या अपने व्यूअर्स को कोशिश की थी। 2 चीजें थी। एक तो ये अपनी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं कि 1000 किलोमीटर दूर हम जाकर मार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी इससे पहले इजराइल को जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी दूर जाकर मार करने की, कि रास्ते में रिफ्यूलिंग हो सकती है, पायलट सुरक्षित वापस आ सकते हैं वगैरह वगैरह। दूसरा ये उसको मैसेज देने के लिए था, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि भैया मिसाइल नहीं, हम अपने फाइटर प्लेन भी तेरे घर में घुसड़ सकते हैं।
हम अपने बॉम्बर भी तेरी एयर स्पेस में घुसेड़ सकते हैं। यह था एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा। यही नुकसान अगर इजराइल अपने बैलिस्टिक मिसाइल से करता तो वो मैसेज ईरान के सामने और दुनिया के सामने ना जाता। तो इजराइल ने एक संदेश दिया है कि बेटा सुनो, हमारा ऐसा नहीं है कि हम उत्तर मारे और मिसाइल दक्षिण चला जाए। हमारा आधा डिग्री 5 मीटर का भी इधर उधर नहीं होगा। जी हां साथियों, मैंने कहा था वो 7-8 महीने पहले की स्ट्राइक के बारे में कि वो इजराइल सिर्फ एक मैसेजिंग दे रहा है कि हम तुम्हारे देश, तुम्हारे कैपिटल के ऊपर मंडरा के जा सकते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। और उस एयर स्ट्राइक में इनके जो फाइटर प्लेन्स गए थे उसमें बहुत से फाइटर प्लेन्स ने तो अपना पेलोड रिलीज ही नहीं किया था, यानी बॉम्ब्स मारे ही नहीं गए थे। सिर्फ वो दिखाने के लिए गए थे कि तुम हमारे सामने कितना कमजोर हो। जिसको मेरे भाई मुझे गाली देके कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि देख तेरे इजराइल ने क्या कर दिया। और उसी दौर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ईरान की कमर 2 घंटे में तोड़ देगी। जी हां साथियों, मैंने कहा था कि जिस दिन इजराइल अपनी पर आ जाएगा 2 घंटे में तुम्हें तबाह कर देगा। अब तबाह करने का मतलब यह नहीं कि पूरे ईरान को तबाह कर देगा, तुम्हारी सारी फैसिलिटीज वो तबाह कर देगा, तुम्हारे सारे वो ऑयल के डिपोज तबाह कर देगा। जो आपका ईरान का जो कार्क आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, वहां से ईरान का 90% ऑयल जो है वो चाइना जाता है, 90%, और वो पर्शियन गल्फ के बीच में है। आधे घंटे के अंदर इजराइल पूरी उस फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। तो मेरे साथी मुझे कह रहे थे नहीं कर सकता। और इतना भी बता दूं कि इजराइल ने अभी भी जो फायर पावर अपना यूज किया है साथियों, ये अभी भी उसका 10 से 15% ही होगा। अगर वो अपना 50% यूज करने पर आ जाएगा तो 2 घंटे में पूरे ईरान की जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जितने भी पावर हाउसेज हैं, जितने भी ऑयल डिपोज हैं, जितने भी ऑयल रिंग्स हैं, 2 घंटे में साइमल्टेनियसली सबको तबाह कर देगा। जिसको आसान भाषा में कहा जाएगा ईरान बर्बाद हो गया, ईरान तबाह हो गया। और इनपुट जो आ रही है मैं पढ़ के बताता हूं कि तेहरान को धुआं बाहर से नहीं अंदर से भी किया जा रहा था। मोसैद की कमांडो टीम्स ईरान में लगी हुई थी कि जब इनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स फाइटर प्लेन्स को, इनके बॉम्बर्स को, इजराइल के बॉम्बर्स को हिट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ईरान के अंदर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के अंदर से मोसैद की टीम्स उनकी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज को, मिसाइल बैटरीज को टारगेट कर रही थी। ईरान के अंदर से ही मोसैद के ड्रोन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहे थे, व्हीकल बेस्ड टेक्नोलॉजी। और उन्होंने अंदर ऐसा एक इस्टेब्लिशमेंट किया है, मोबाइल इस्टेब्लिशमेंट, कि ईरान इस अटैक के सामने जब रिटेलिएट करने की सोचे तो वो ना कर पाए और अंदर से ही उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए। यूएसए इस मामले में कह रहा है कि भैया ये यूनिलैटरल मामला है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, वो आप सब जानते हैं। अब आप में से बहुत से लोग जो अपने को एक्सपर्ट बताते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, और सारे चैनल, और मैंने ये बात देखी कल आपके पहले वाले वीडियो में बोली थी कि जनरल मुनीर साहब को पाकिस्तान में इनवाइट किया गया, यूएसए में इनवाइट किया गया जनरल मुनीर को। साहब ये डुप्लिसिटी है, साहब देखिए क्या हो गया भारत के साथ, साहब ये हो गया। अरे हमने कहा भैया हर चीज के पीछे बहुत खेल होते हैं, खेल समझ में आ गया। 14 जून देखिए क्या करा है यूएसए ने। 14 जून को, आज तारीख क्या है, 13 है, 14 जून को कल इनकी 250th एनिवर्सरी, आर्मी एनिवर्सरी परेड है। उसमें इन्होंने जनरल मुनीर से कहा कि तुम भी आ जाओ। क्या जनरल मुनीर को यह पता था कि आज ईरान के ऊपर रात को अटैक होने जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जब कल इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन को आखिरी अपने अंजाम तक या मुकाम तक पहुंचा रहा होगा, या आज पहुंचा रहा होगा जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कल पहुंचाएगा, और दुनिया जानती है कि इजराइल को किसने पीठ पर हाथ रखा है, तब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर उसी के साथ अमेरिका में बैठ के, जिसने इजराइल के ऊपर हाथ रखा है, उसकी आर्मी डे परेड देख रहे होंगे और अपने को बहुत बड़ा इंटरनेशनल जनरल समझ रहे होंगे। और उनको यह पता ही नहीं कि उनको कितनी बड़ी टोपी पहनाई गई है कि 14 जून को उनको वहां इनवाइट करके। उधर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा होगा अमेरिका की शय लेकर, और इधर जनरल मुनीर उन्हीं की आर्मी डे परेड देख रहे होंगे। समझे आप इन लोगों का दिमाग?
जो एकदम से सारे ब्रॉडकास्टर्स और एक्सपर्ट्स कूदने लगते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और कल के पहले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था, आप लोगों को कई कारण बताए थे कि यार ये इनका जो दिमाग है वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेटेस्ट ये है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हिट हो चुकी हैं। दूसरा, उनकी टॉप आर्मी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, और साथ में कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मरने की खबर आ रही है। इस न्यूज के बारे में आप लोगों को साथियों अपडेटेड रखूंगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से इस टाइम इंडिया का रोल भी बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। हमास के अटैक के बाद इजराइल का जो समर्थन भारत ने किया था वो नैतिकता और डिप्लोमेसी दोनों के आधार पर था, जो हमास ने 7 अक्टूबर को हरकत वहां पर की थी। अब ईरान के साथ इंडिया का जो इक्वेशन है वो अलग है। ईरान के साथ इंडिया का वो इक्वेशन नहीं है जो हमास के साथ था। हमास के साथ तो कोई इक्वेशन ही नहीं था। और इधर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। अब इंडिया की डिप्लोमेसी इस टाइम देखने वाली होगी कि वो इस पूरी लड़ाई से इक्वल डिस्टेंस, क्लोजनेस नहीं, इक्वल डिस्टेंस बनाकर कैसे रखता है। तो आने वाले इस टाइम में आप लोगों को इस विषय पर अपडेटेड रखूंगा। और आज लगभग 4:30-5 बजे हमारा इंटरव्यू जरूर देखिएगा DGCA के एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।